दिव्यांकर हमारे साथ हैं। दिव्यांकर बताइए क्या दरअसल हुआ वहां पर और कौन है ये दोनों लोग? आज जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6:10 के आसपास जहां पर मैं बैठा हूं इसी जगह पर कुछ स्थिति थी। पप्पू यादव ठीक यहीं पर बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उसी समय एक शख्स की तरफ से सवाल उठाया जाता है। जिस तरह से परसों के रोज पप्पू यादव ने एक तरह से नाट्य रूपांतरण करने की जो कोशिश है वो संसद भवन के बाहर वहां पर की थी परिसर में, और किस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाली जो घटना हुई उसको लेकर वहां पर नाट्य रूपांतरण करने का जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की गई, और जिसको लेकर यहां पर उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई थी। तमाम जो पत्रकार बंधु है वो यहां पर पहुंचे थे। आसपास यहां पर मैं आपको अगर स्थिति दिखाऊं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कुर्सियां जो है वो भी रखी हुई हैं, और यहीं पर जो समर्थक है वो भी पहुंचे हुए थे, और उन्हीं के साथ एक शख्स जो है अपने साथी के साथ यहां पर पहुंचा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होने वाली थी तो उसी दौरान उसकी तरफ से जो परसों के रोज जो घटना वहां पर हुई, जो नाट्य रूपांतरण करने की जो कोशिश है पप्पू यादव की तरफ से हुई, उसको लेकर सवाल किए गए कि आप भगवा वस्त्र पहनकर किस तरह से हिंदुओं को अपमानित करने की जो कोशिश है वो पप्पू यादव की तरफ से की जा रही है। हालांकि जिस तरह से परसों के रोज जो चीजें संसद भवन के बाहर हुई उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो पप्पू यादव के खिलाफ हो रहा है। बीएचपी की तरफ से सद्बुद्धि हवन जो है वो भी आयोजित की गई, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद चप्पल फेंकने की जो कोशिश है वो पप्पू यादव के ऊपर होती है। इसके साथ साथ पप्पू यादव के जो समर्थक है उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि चाकू से जो हमला करने की जो कोशिश है वो पप्पू यादव की तरफ से पप्पू यादव के ऊपर होती है। हालांकि पुलिस तो ये दिव्यांकर जो दो लोग हैं इनके बारे में पुलिस कुछ बता रही है, इनके बैकग्राउंड के बारे में, कौन थे ये लोग और यहाँ पर समर्थक बन के आए थे या पत्रकार बनकर आए थे? जी, जो पप्पू यादव के समर्थक हैं उनसे हम ये सारी चीजें बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैद, जो पूरी घटना हुई, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनके बारे में क्या आपको जानकारी मिल रही है? मैं सर के बगल खड़ा था, मुझे लगा मीडिया के साथी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के दौरान एक बंदा जेब से चाकू निकालता है, दूसरा चप्पल मारता है। जो हमारा समर्थक साथ में खड़ा चाकू निकालते उसको देखा तो पकड़ने की कोशिश किया। उसके साथ 2-3 और लोग थे। जब मैं आगे बढ़ा उसको रोकने के लिए तो मुझे ज़मीन में गिरा के मारने लग गया। एमपी साहब की तरफ बढ़ा मारने के लिए। दिल्ली पुलिस को मैं आज सुबह भी कंप्लेन करके आया हूँ। एसएचओ साहब का मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, कितनी बार मैंने उनको फ़ोन किया है कि आज एमपी साहब आ रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। लगातार यहाँ कल भी बच्चों वाले घर पे एमपी साहब के दूसरे घर पे लगातार लोग चढ़ गए थे घर पे मारने के लिए। घर पे हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या समझ में? सांसद ने पप्पू यादव जी ने पार्लियामेंट में एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। उसी के विरोध में कई संगठन और कई असामाजिक तत्वों ने लगातार सोशल मीडिया पे भी धमकी दे रखी थी पहले से कि हम 50 लाख 51 लाख देंगे पप्पू यादव को, जो सर काट के लाएगा, जो पप्पू यादव को जिंदा जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपये देंगे, पप्पू यादव को हाथ काट के लाएगा 10 लाख देंगे, जो पप्पू यादव के ऊपर थूके 11 लाख रुपये देंगे। आपको क्या लगता है ये जो घटना हुई इसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? इस घटना के पीछे दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने मिलकर कराया है। आज इलाहाबाद और प्रयागराज अतीक अहमद पार्ट 2 कराना चाहते थे, उसमें नाकामयाब रही दिल्ली पुलिस। जैसा हमने सारा सीन टीवी पे देख रखा था अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ, वो सारा सीन आज उसका यहाँ रिहर्सल हुआ है। उसी तरीके से पुलिस वालों ने क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की। एक पुलिस वाला नहीं वीडियो नहीं दिखा सकते कि जो झड़प में चोट आई। हाँ, मैं बचाने गया तो मुझे मारने की कोशिश की गई। एक पुलिस वाला वीडियो नहीं दिखा सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन देके ये 10 कदम पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ बैठे थे और यहाँ 10 कदम पे उनका रूम था, वहाँ तक स्केप करके ले जाने की कोशिश की हो। एक पुलिस वाला नहीं, गूंज को बचाने की कोशिश में रहा। मैं लगातार ज़मीन में गिर के मार खा रहा हूँ। किसी के पास फुटेज होगा, लाल जूते से मार रहे हैं। एक पुलिस वाला मुझे भी बचाने नहीं आया। उन गुंडों को बचा के गाड़ी में ले जाने की कोशिश। बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर ये लगा रहे हैं। आप यहाँ पर पुलिस का पक्ष भी जानेगा कि अगर प्रोटेक्शन के लिए कहा गया पुलिस को तो फिर क्यों नहीं दी गई या थे इंतजाम वहां पर, ये भी बड़ा सवाल अब यहाँ पर है। आप रहिएगा हमारे साथ दिव्यांकर। इस बीच आप देखिए पप्पू यादव के जो लॉयर हैं उनका इस घटना के बाद क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। आप बताइए क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, ये घटना जब से हुई है 30 जुलाई के बाद से, जब से हम पुलिस को लगातार ये लिख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की, हमारी जान और माल को क्षति पहुंचाने की। इसी संदर्भ में कल रात को भी और आज सुबह भी हमने डीसीपी को लेटर दिया जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। हमने लेटर में ये लिखा कि पप्पू यादव जी वैसे भी Y+ श्रेणी सुरक्षा माननीय हाईकोर्ट पटना ने उन्हें दी हुई है। उनको पहले भी बहुत
डेथ थ्रेट्स आए हैं और अभी भी डेथ थ्रेट्स हैं, और इस इशू के बाद से हमको ये खतरा है, क्योंकि कल शाम को भी एक घटना हुई। एक आदमी ने वीडियो क्लिप पर आकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया कि जो पप्पू यादव का सर काटेगा हम उनको 51 लाख रुपए देंगे। दूसरा, कुछ साधु संत के भेष में कुछ असामाजिक तत्व, इनकी वाइफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, उनके घर के बाहर पहुंचे क्योंकि ये दिल्ली में नहीं थे, कि आप पप्पू यादव को बाहर निकालिए, हम उनको बताएंगे उन्होंने किस तरीके से अभद्रता का प्रयोग किया है। इसके बाद क्या हुआ, हमने डीसीपी साहब को लेटर दिया, हमने रात भी आज भी हमने कहा कि हमें यहाँ सुरक्षा चाहिए। डीसीपी साहब ने हमें सुनिश्चित कराया कि सर सुरक्षा पूर्ण प्रोवाइड की जाएगी, और आप खुद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आप देखिए कई सौ लोगों की भीड़ को मैनेज करने के लिए सिर्फ 3-4 पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, वो भी दरवाजे पे। एक सांसद जो 6 बार से चुना हुआ है, उसके घर के अंदर कोई चाकू लेके घुस जाता है। धमकियां किसकी तरफ से मिल रही थी, कौन दे रहा था ये धमकी? देखिए ये कहना अभी मुश्किल है कि कौन दे रहा था, कैसे दे रहा था, पर कुछ असामाजिक तत्व जो इनकी लड़ाई से, इनके काम करने के तरीके से, इनके लोगों के लड़ने के लिए चिढ़ते हैं, जिससे जो मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं वो लोग हैं। अब वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, एक उसमें कहना मुश्किल। दिव्यांकर, ये जो उनके समर्थक आपसे बात कर रहे थे और जो वकील साहब यहां पर कह रहे हैं, अगर पुलिस से सुरक्षा के लिए कहा गया था तो कहां थी सुरक्षा? सिर्फ 3 लोग थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। जी बिल्कुल, देखिए गंभीर सवाल जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। जब हमने पप्पू यादव के सहयोगियों से बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिनों पहले भी पप्पू यादव की तरफ से जो सुरक्षा की मांग है वो की गई थी, उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्हें मेल के जरिए धमकी दी गई है, गोली मारने की जो धमकी है वो मिल रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की जो मांग है वो उनकी तरफ से की गई। लेकिन आज जिस तरह से जो घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने पप्पू यादव के ऊपर हमला किया, और उनसे फिलहाल जो तिलक मार्ग थाने की में उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें ले जाया गया है, हिरासत में लिया गया है, और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। आखिर किसके कहने पर वो लोग यहां पर पहुंचे थे और किस वजह से उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर हमला किया। हालांकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि पप्पू यादव ने परसों जिस तरह से संसद में जो नाट्य रूपांतर किया, चंदा चोरी वाला, चढ़ावा चोरी वाला जो मामला राम मंदिर का चल रहा है, उसके एक तरह से नाट्य रूपांतर करने की कोशिश वहां पर की। उसके बाद लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, दिव्यांकर बड़े गंभीर आरोप पप्पू यादव यहां पर लगा रहे हैं। आप ये भी पता लगाइएगा कि पुलिस से क्या जानकारी मिलती है, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, कौन ये लोग थे, और सुरक्षा को लेकर जो सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान ये सब यहां पर हुआ है, जिसके बाद वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश यहां पर हुई है। बहरहाल और जानकारी इस पर देंगे आपको।